हिंद साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और ये जो 2024 का आपको सुनहरा मौका मिला है, जिसमें वैकेंसी आपकी रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई सा भी स्टेट एग्जाम हो, तो आपकी भरमार वैकेंसी की लगी हुई है। और ऐसी कामना करता हूँ कि आपको 2024 में एक बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इस वीडियो में हम साथियों बात करेंगे आपकी बहुत ही बहुचर्चित वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी इंडियन नेवी की तरफ से निकाली गई है, एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी यहाँ पर एज लिमिट के लिए इस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है, क्योंकि इस वाली वैकेंसी में जो आपकी एयरफोर्स की हो, चाहे आपकी नेवी की हो, चाहे आपकी कोई भी डिफेंस की सर्विस की वैकेंसी हो, उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसी में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। तो आधे से ज़्यादा तो आपका कंपटीशन साथियों वहीं पर आपका समाप्त हो जाता है। साथ में हम यहाँ साथियों सैलरी की बात करेंगे, टोटल पोस्ट की बात करेंगे और साथ में हम देखेंगे आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। डिटेल में आपका पूरा हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी की तरफ से आपकी मेडिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी गई है। जैसा कि अब मैं आपको पूरा एक एक जो इनका नोटिफिकेशन है वो पूरा आपको डिटेल में पढ़ के बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखकर खुश भी हो जाएंगे, जिनकी एक क्वालिफिकेशन होगी वो बहुत खुश होंगे, और जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर है नहीं वो वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन है आपकी यहाँ पर 10+2 आपकी यहाँ पर पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। सिर्फ और सिर्फ यही आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यदि आपकी साइंस साइड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भी आपकी 12th पास है, तब भी आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी का नाम ही है नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, यानी मेडिकल की बात हो रही है। तो आपकी 12th में उसमें क्या मांगी गई है? बायोलॉजी। यदि आप कॉमर्स से आपने पढ़ी है या फिर आर्ट से 12th पास किए, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो काफ़ी यहाँ पर अच्छी एज लिमिट रखी गई है, यानी काफ़ी यंग बच्चे इसमें ये क्या करते हैं, डिफेंस वाले काफ़ी यंग बच्चे को रिक्रूटमेंट करते हैं। यदि आपकी एज लिमिट जो है 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007 के बीच में है, और यहाँ पर साथियों लिखा है बोथ डेट्स इंक्लूडेड, यानी इंक्लूसिव। तो साथियों नवंबर से पहले आपका क्या आता है? अक्टूबर। यदि आप अक्टूबर मंथ और 2003 में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई साथियों नहीं कर सकते हैं। इन दोनों के डेट के बीच में या फिर इन दोनों डेट को ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं साथियों? फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं आपकी पे और अलाउंसेस की। यदि आप इसमें आपकी क्या हो जाते हैं, आप इसमें चयनित हो जाते हैं, तो आपकी जो सैलरी रखी जाएगी स्टाइपेंड के लिए वो 14,600 रुपये रखी जाएगी। इसमें क्या लिखा है? ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड 3 स्टाइपेंड 14,600 पर मंथ विल बी एडमिसेबल। और आपका जो कमीशन हो जाओगे, यदि आप जब परमानेंट हो जाओगे ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग, दे विल बी प्लेस्ड इन लेवल 3। जब आप इसमें परमानेंट हो जाओगे तो आपकी जॉब कौन सी हो जाएगी? लेवल 3 की यहाँ पर आपकी जॉब हो जाएगी ऑफ डिफेंस पे। तो आपका जो पे लेवल रह जाएगा वो होगा आपका 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये, जो आपके इन हैंड मिलेगी जब आप 3 स्टाइपेंड यानी 3 महीने बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो करीब करीब आपकी साथियों यहाँ पर 30,000 आपकी यहाँ पर साथियों सैलरी रहने वाली है। और साथ में इसमें जो आपकी एमएसपी मिलेगी वो 5200 रुपये पर मंथ की मिलेगी, और आपका इसमें डीए मिलेगा एस एप्लीकेबल। और जो साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रमोशन। यदि आप मेडिकल असिस्टेंट इसमें क्या होते हैं, भर्ती होते हैं, जो आपका लास्ट प्रमोशन जाएगा साथियों वो जाएगा आपके मास्टर चीफ प्रीटी ऑफिसर 1 के लेवल तक, जो कि आपकी कौन सी लेवल की जॉब है? ये है आपकी लेवल 8 की जॉब है। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने प्रमोशन की बात कर दी है। और बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पर पे मैट्रिक्स क्या रहने वाला है? 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक, जो आपका लास्ट प्रमोशन होगा उसका ये यहाँ पर क्या साथियों दे रखा है? उसका पे बैंड दे रखा है, पे स्केल दे रखा है। अब साथियों आगे बात कर लेते हैं आपके
कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि हम फॉर्म भर भी दे देते हैं, हमारे पास वो क्वालिफिकेशन भी है कि हमने 12 से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हमने 12th की है, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस साथियों इसमें ये रहने वाला है। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा स्टेज 1 के लिए, तो वो रहेगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10+2 PCB। जो स्टेज 1 में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके परसेंटेज निर्धारित रहेगा। यदि आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप इसमें एग्ज़ाम देंगे, अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आप इसमें एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो आप ये देखें कि ये बच्चों के लिए कितनी आसान जॉब कर देते हैं। पहले तो इन्होंने ये बता दिया कि भाई हमें तो 10+2 चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम से। साथ में इन्होंने ये भी बता दिया जिन बच्चों की परसेंटेज कम है वो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ना भरें, ठीक है। तो स्टेज 2 में होगी आपकी फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और साथ में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसमें आपका यहाँ पर साथियों होने वाला है। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी स्टेज 1 के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी परसेंटेज अच्छी खासी है तब भी आप इसके लिए फॉर्म भरना। इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2, ठीक है। तो साथियों यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्टेज 1 में आपकी जो मांगी गई है उसमें आपको कोई पेपर नहीं देना है, कोई फिजिकल नहीं देना है, सिर्फ आपकी जो स्टेज 1 क्लियर होगी वो आपकी 10+2 यानी 12th में आपके कितने परसेंटेज आए हैं उसके ऊपर निर्धारित करेगी। तो स्टेज 2 में आपका क्या क्या होगा, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं साथियों फिजिकल प्रोफिशिएंसी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है। तो मेल के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होनी चाहिए 6 मिनट 30 सेकंड में। और स्क्वाट्स आपको क्या लगाने हैं, 20 लगाने हैं, जिसको साथियों हम आपकी उठक बैठक भी कहते हैं। और पुशअप आपको कितनी करनी है, 15। बेंट नी सिलेट अप्स आपको करने हैं साथियों यहाँ पर 15। रिटन टेस्ट की बात करें तो द क्वेश्चन पेपर विल बी बायलिंगुअल, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो साथियों बायलिंगुअल रहेगा। साथ में ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा जिसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, साथ में उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको चुनना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है। और ये जो आपका पेपर होगा साथियों ये आपका होगा 100 नंबर का। और इस जो आपके एग्जाम में आएंगे इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, साथ में आपका जनरल अवेयरनेस। तो आपने 12th में पढ़ी होगी इंग्लिश, साइंस भी आपने पढ़ी होगी, बायोलॉजी भी पढ़ी होगी, जनरल अवेयरनेस सिर्फ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पढ़नी होगी, जो कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया। इसके आपके 25-25 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। और साथ में आपकी रीजनिंग इसमें क्या दे रखा है, ऑफ 25 मार्क्स इस, जितने भी आपके 4 सेक्शन है इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग में आपके क्या रहेंगे 25-25 मार्क्स के रहेंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, जो आपका लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो साथियों आपके 10+2 का रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, आप थोड़ा इंतजार कर लेना, ठीक है। जो मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा आप पूरा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं कि आपका मेडिकल कहाँ पर होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। और जिन बच्चों को ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन चाहिए या फिर इस वीडियो के PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, सरकारी नौकरी वाले। यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमारे पास हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है इसी नाम से, सरकारी नौकरी वाले, ठीक है, जिसका लिंक आपको हमारे इस YouTube चैनल के लिंक में मिल जाएगा। अब यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस के लिए। तो ये आपका साथियों पूरा डिटेल सिलेबस है। यदि इन्होंने बोल दिया फिजिकल बैंड वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से इसके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन साथियों नहीं आने वाला है। यदि आपने जितने दे रखे हैं पूरा, जैसे कि ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, एटॉमिक, ये मैं साथियों आपको पूरा का पूरा यहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा PDF, आप इसको डाउनलोड कर लेना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जितना इन्होंने यहाँ पर सिलेबस दे दिया है उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर आने वाला है, ठीक है। आगे साथियों हम बात करेंगे इसमें मेरिट लिस्ट की। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन स्टेज 2। साथियों जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, जो फाइनल बताएगी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, वो आपकी किस पे लगेगी, स्टेज 2 के रिटन एग्जामिनेशन पे, सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन इन फिटनेस टेस्ट
और रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। जो आपकी इसमें स्टेज 2 की मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपके फिजिकल पे और आपके पीएफटी पे यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और आपके क्या लगेगी वो आपके एग्जामिनेशन टेस्ट, जो भी आप रिटर्न टेस्ट दोगे। इस साथ में आपका इसमें मेडिकल होगा। फिटनेस स्टैंडर्ड के लिए मैं बता चुका हूँ। और जो इसमें आपकी मिनिमम हाइट चाहिए वो 157 सेंटीमीटर चाहिए। एक्सपेंशन इसमें आपका जो आपकी चेस्ट है उसका एक्सपेंशन मांगा गया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप यदि इतने लायक हैं कि आपने 12th की है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और साथ में आपकी परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। देख रहे हो आप साथियों, इन्होंने कंपटीशन बिल्कुल यहाँ पर कम कर दिया गया है। तो जब भी आप यदि आप इस लायक हैं कि आपकी 12th आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी खासी है, तो जब भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो www.joinindiannavy.gov.in से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने की जो साथियों डेट रहेगी वो रहेगी 7 सितंबर 2024 से लेकर के 17 सितंबर 2024। जो इन्होंने मौका दिया है वो भी आपका 10 दिन का दिया है। यदि आप पूरे सक्षम हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो साथियों ये मान लीजिए आपके दिसंबर तक इसमें आपकी क्या रहेगी, आपको ज्वाइनिंग तक मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है टाइम को लेकर के। जैसा कि मैंने बता दिया है कि आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे बात कर लेते हैं। और ज्वाइन करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो का जितना भी निचोड़ है वहाँ पर हम आपको ये पूरा पीडीएफ दे देते हैं। यदि साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ में यदि इस वैकेंसी से रिलेटेड आपका एक भी डाउट रह गया तो आप कमेंट कर देना, मैं पर्सनल लेवल पे उसका रिप्लाई कर दूंगा। और शेयर कर दीजिए उन साथियों के साथ जिनकी 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ उन्होंने की है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। यदि आपको लगा है कि इस चैनल से मेरा जुड़ करके कोई फायदा है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ही साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।